हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं और लेसन प्लान बनाने के लिए हमें किन बातों को ध्यान में रखना है जिससे जो हमारा लेसन प्लान है वो गलत ना हो। तो लेसन प्लान जब भी आप बना रहे हैं तो सबसे पहले आप लिखेंगे जनरल इन्फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कि जनरल इन्फॉर्मेशन में हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी होती है। तो फर्स्ट हमें लिखना होता है लेसन प्लान नंबर। सबसे पहले आप लेसन प्लान नंबर लिखेंगे। फिर आपको लिखनी होती है डेट कि आप कौन सी डेट को ये लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद पीपल टीचर्स नेम यहाँ पर जो कि एक टीचर जो है उसको अपना खुद का नेम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद होता है क्लास कि आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो 7th 8th और 9th और 10th क्लास के लिए है, क्योंकि ये जो हमारा जो टॉपिक है आज का हमारा टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि। ये जो टॉपिक है ये इन सब क्लास के अंदर कॉमन है, तो आप ये लेसन प्लान उन सब क्लास के लिए बना सकते हैं। उसके बाद हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, आप कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड जो आपको लिखना है 35 मिनट, और अगर आप माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप 15 to 20 मिनट लिख देंगे। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप लेसन प्लान बना रहे हैं तो फर्स्ट आपको कुछ जो लेसन प्लान है वो माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर बनाने होते हैं। उसके बाद आपको अपने डिस्कशन लेसन प्लान बनाने होते हैं। तो माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर जितने भी लेसन प्लान हैं वो आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। साथ में आपको इस चैनल के ऊपर बीएड से रिलेटेड और भी बहुत सारे लेसन प्लान मिल जाएंगे, और प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी मटेरियल मिल जाएगा। जितनी भी प्रैक्टिकल होती है बीएड के अंदर वो सब आपको मिल जाएंगी, तो वो आप जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमें लिखना होता है प्यूपिल टीचर्स रोल नंबर। यहाँ पर आप अपना रोल नंबर लिख देंगे। उसके बाद एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल्स, यहाँ पर आप जिस क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं उस क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज कितनी है वो आपको लिखनी है। फिर लिखना होता है हमें अपना टॉपिक, हम कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। अब आगे हमें लिखनी होती है अनुदेशनात्मक सामग्री। अनुदेशनात्मक सामग्री दो तरह की होती है। फर्स्ट होती है सामान्य सामग्री जिसमें लिखना होता है चौक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड। फिर आती है विशिष्ट सामग्री जिसमें हमें लिखना होता है मॉडल, चार्ट और पीपीटी। तो ये आप एज इट इज़ लिख सकते हैं जितने भी आप लेसन प्लान बना रहे हैं उनके लिए। अगर आप मॉडल का यूज़ करें तो विशिष्ट सामग्री में आप मॉडल लिखेंगे, अगर आप चार्ट का यूज़ करें तो विशिष्ट सामग्री के अंदर आप चार्ट लिखेंगे। उसके बाद हमें लिखने होते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अनुदेशनात्मक उद्देश्य दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होते हैं सामान्य उद्देश्य। जो सामान्य उद्देश्य होता है वो हमारे टॉप सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं कि उस सब्जेक्ट को टीचर क्यों पढ़ा रहा है, और उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद जो क्या बच्चे कौन कौन सी चीज़ें सीखेंगे और टीचर जो क्या है उन्हें क्या सिखाना चाह रहा है। जैसे कि फर्स्ट है छात्रों में सामाजिक चेतना उत्पन्न करना। सेकंड है छात्रों को सामाजिक विज्ञान विषय के प्रति समझ विकसित करना। थर्ड है छात्रों में बढ़ती जनसंख्या के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। तो इस तरह से आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। उसके बाद हमें लिखने होते हैं विशिष्ट उद्देश्य जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो जनसंख्या के बारे में है। तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे, ये क्या होगा, हमारा विशिष्ट उद्देश्य होगा। जैसे कि फर्स्ट है छात्रों को देश की जनसंख्या के बारे में बताना। सेकंड है छात्रों के जनसंख्या वितरण के बारे में बताना। थर्ड है देश की जनसंख्या वृद्धि के बारे में बताना। और फोर्थ है जनसंख्या संतुलन के बारे में बताना। तो ये क्या होंगे, हमारे विशिष्ट उद्देश्य होंगे। जो क्या है, अब ये क्वेश्चंस होता है स्टूडेंट का कि हमें कितने लिखने हैं सामान्य उद्देश्य, कितने में विशिष्ट उद्देश्य लिखने हैं। तो आप मिनिमम जो क्या है 3 to 4 उद्देश्य लिखेंगे। 4 आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, 4 आप विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे, और मैक्सिमम जो कि आप 7 to 8 लिख सकते हैं। अब हमें करना होता है पूर्व ज्ञान परीक्षण। अब जो क्या टीचर स्टूडेंट का पूर्व ज्ञान परीक्षण करेगा उस टॉपिक से रिलेटेड कि स्टूडेंट को उस टॉपिक से रिलेटेड पहले से कितना पता है। तो इसके लिए आपको 2 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट में लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन, और सेकंड में लिखेंगे छात्र छात्रा कथन। छात्र अध्यापिका कथन के अंदर जो एक टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चंस कर रहा है वो सब आपको लिखने हैं, और छात्र छात्रा कथन के अंदर स्टूडेंट उसका क्या आंसर दे रहे हैं वो आपको लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट है बच्चों बताओ संसाधन क्या होते हैं, और बच्चे इसका आंसर करते हैं कि प्राकृतिक मानव निर्मित पदार्थ या वस्तु जिन्हें मानव अपने प्रयोग कार्य के लिए प्रयोग में लाता है वो कहते हैं संसाधन होते हैं। फिर सेकंड यहाँ पर टीचर क्वेश्चंस पूछता है कि मानव स्वयं एक संसाधन है, तो स्टूडेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, मतलब उन्हें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है। थर्ड है जनसंख्या से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर भी स्टूडेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, मतलब उन्हें इसके बारे में नहीं पता है।
अब टीचर आगे क्या करेगा, अब टीचर करेगा उपविषय की घोषणा। तो यहाँ पर टीचर स्टूडेंट को बताएगा कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो टीचर कहते हैं कि बच्चों आज हम संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। अब जो कि आपका जो भी टॉपिक है उसको आप डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु, सेकंड में छात्र अध्यापिका क्रियाएं, थर्ड में छात्र क्रियाएं और फोर्थ में हम लिखेंगे शामपट्ट कार्य। तो फर्स्ट शिक्षण बिंदु में आप हेडिंग डाल देंगे जनसंख्या। अब आप करेंगे व्याख्या, मतलब आप स्टूडेंट को जनसंख्या के बारे में एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी ध्यान से उसको सुन रहे हैं। उसी तरह से आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी हेडिंग डाल देंगे जनसंख्या के बारे में। अब आप उन्हें आगे बताएंगे कि जनगणना के बारे में कि जनगणना क्या होती है। तो इसी तरह से आप साथ साथ ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डालते जाएंगे। और ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए आपको जो क्या इस तरह एक ब्लैक कलर के चार्ट का यूज़ करना है, उसको आप कट करके इस कॉलम के साइज़ का यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे और उसके ऊपर आप अपना ब्लैक बोर्ड वर्क लिख देंगे। और जो कि आप अपनी फाइल को जो कि थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी कुछ इसमें डेकोरेशन कर सकते हैं। आप और ज़्यादा कलरफुल स्केचेस का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। फिर आएंगे जनगणना। अब हम स्टूडेंट को जनगणना के बारे में बताएंगे और यहाँ पर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, लिसन केयरफुली, बच्चे इसको ध्यान से सुन रहे हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और वीडियो से आपको कोई हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इसे बीएड के स्टूडेंट के साथ शेयर भी करें। अब नेक्स्ट आता है जनसंख्या का आकार। अब जो कि आप उन्हें जनसंख्या का आकार ए वितरण, जो कि ये सब जनगणना के अंदर आते हैं। फिर आता है जनसंख्या वृद्धि, ये भी हम जनगणना के अंतर्गत आती है। फिर आता है जनसंख्या परिवर्तन, तो ये सब चीज़ें जो कि हम जनगणना के अंदर स्टडी करते हैं। फिर आती है आंशिक पुनरावृत्ति। अब आपने अब तक स्टूडेंट को जो भी करवाया है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि स्टूडेंट को वो चीज़ समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर टीचर पूछता है जनगणना क्या होती है और बच्चे उसका आंसर करते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है जनगणना कितने समय के बाद होती है और स्टूडेंट इसका आंसर करते हैं 10 वर्ष के बाद। फिर आता है जनसंख्या घनत्व। अब जो कि हम स्टूडेंट को जनसंख्या घनत्व के बारे में बताएंगे कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है और भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है। और यहाँ पर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, लिसन केयरफुली, और बच्चे जो कि इसको अपनी नोटबुक के अंदर नोट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उन्हें जनसंख्या घनत्व के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। फिर आती आंशिक पुनरावृत्ति। अब आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे कि 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। सेकंड है पर्वतीय भागों में जनसंख्या घनत्व कम क्यों पाया जाता है। और बच्चे इसका जो भी आंसर कर देंगे वो हम छात्र क्रियाएं वाले कॉलम में लिख देंगे। फिर आते जनसंख्या वृद्धि या फिर परिवर्तन। तो अब हम बताएंगे कि जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, जनसंख्या परिवर्तन क्या होते हैं, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देंगे जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन। फिर हम बताएंगे कि जनसंख्या वृद्धि की प्रक्रियाएं कौन कौन सी, जैसे कि जन्म दर है, मृत्यु दर है, प्रवास है, ये सब जो क्या जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन को अफेक्ट करते हैं। फिर टीचर कहता है कि भारत में ग्रामीण व नगरीय प्रवास के कारण नगरों की जनसंख्या जो वृद्धि वो हुई है। फिर आते हैं निष्कर्षात्मक प्रश्न। ठीक है, अब ये क्या होता है कि यहाँ पे टीचर एक बार फिर से स्टूडेंट को बताता है कि आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है और इस टॉपिक से रिलेटेड हमने कौन कौन से पॉइंट कवर किए हैं। जैसे कि हमने देखा है कि जनसंख्या क्या होती है, सेकंड जनगणना से आप क्या समझते हैं, थर्ड है जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। फिर आते हैं पुनरावृत्ति। अब जो क्या टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेगा इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी उसने आज क्लास में करवाया है। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे टीचर क्वेश्चन पूछता है जनसंख्या किसे कहते हैं, इसी तरह सेकंड क्वेश्चन पूछता है, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। इस तरह से आपको कुछ 4 to 5 क्वेश्चंस यहाँ पर लिखने हैं जो आपके पुनरावृत्ति के अंदर आते हैं। ये आपको जो क्या है अपना टॉपिक कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट से पूछना है। फिर आता है गृह कार्य। अब आप स्टूडेंट को होमवर्क देंगे टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ पे टीचर उनको होमवर्क देता है जनसंख्या व इसके विभिन्न पहलुओं के विषय में लिखिए। तो इस तरह से आप भी अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें।